बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे उम्मीदवारों की, पार्टियों की धुकधुकी जो है वो लगातार बढ़ रही है और नेताओं के साथ साथ लोगों की भी नज़रें उन चीज़ों पर है कि हमारे यहाँ से कौन सा नेता चुनाव लड़ने वाला है, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही एक और चीज़ पर लोगों की नज़र है, वो है सर्वे पर कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें। सर्वे जो है चुनाव से पहले जो सर्वे करती हैं कंपनियां, उन पर भी लोगों की नज़र है। एक और सर्वे जो है आज तक के सी वोटर ने किया है कि सीएम फेस जो है इस बार कौन सा पसंदीदा चेहरा है जो इस बार सीएम फेस की रेस में सबसे आगे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 3-4 सर्वे अभी तक आ चुके हैं, फरवरी मार्च से लेकर के अभी तक जून महीने तक, और उन सभी सर्वे में तेजस्वी यादव सबसे पहले नंबर पर काबिज है। हालांकि नंबर्स जो है परसेंटेज कुछ ऊपर कुछ नीचे हो रहा है, लेकिन लगभग 2 गुने अंतर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे आगे चल रहे हैं। 2020 के भी विधानसभा चुनाव में ऐसे ही सर्वे हुए थे और उस दौरान भी तेजस्वी यादव सबसे आगे थे, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थीं। 2025 के चुनाव में स्थितियां अलग हुई हैं। मुकेश सहनी उनके तरफ हैं, तेजस्वी यादव जो है मुकेश सहनी के साथ में हैं। वहीं जो है चिराग पासवान अब की बार एनडीए का हिस्सा है। 2020 में वो अलग अकेले चुनाव लड़े थे, तो स्थितियां अब की बार बदली हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएम फेस पहला चेहरा तो हमने बता दिया तेजस्वी यादव, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर दूसरे नंबर पर हुआ है। 20 साल से काबिज नीतीश कुमार अब तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं जो सी वोटर ने सर्वे किया है। दूसरे नंबर पर आप सोच रहे होंगे कि कौन है, सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, या फिर जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं। जी हां, प्रशांत किशोर लंबी छलांग लगाकर सीएम फेस के तौर पर दूसरे नंबर पर काबिज हुए हैं। जो आज तक का सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसने बताया है कि प्रशांत किशोर सीएम फेस के तौर पर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, यानी कि नीतीश कुमार को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उन्हें लगभग 17.4% से ज़्यादा लोगों ने, यानी कि 18.4% लोगों ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सीएम फेस के तौर पर देखना चाहा है। वहीं नीतीश कुमार 17.4% लोगों की पसंद बने हैं और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं इस रेस में चिराग पासवान भी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर सियासी सरगर्मी जो है बिहार में बढ़ा दी थी, वो भी इस रेस में है। और लगभग 10% लोग जो हैं चिराग पासवान को एज ए बिहार का सीएम देखना चाहते हैं। और चिराग पासवान ने कहा भी था कि वो बिहार की राजनीति करते रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे हैं। और इस बार उन्होंने लोगों से पूछा था कि आरा की एक जनसभा में कि हमें चुनाव कहां से लड़ना चाहिए, तो कई लोगों ने सुझाव दिया हाजीपुर, कई लोगों ने वैशाली, कई लोगों ने आरा ही कहा था, क्योंकि वहाँ आरा के भी लोग, बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे में चिराग पासवान भी एक सीएम फेस के तौर पर लगातार उनकी जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी सीएम फेस के तौर पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो भी लगभग 9.5% लोगों ने सम्राट चौधरी को भी सीएम के तौर पर पसंद किया है। आपको ध्यान होगा विजय चौधरी ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि नंबर 2, अगर एनडीए गठबंधन में अगर नंबर 2 की कुर्सी पर कोई काबिज है तो वो सम्राट चौधरी हैं। यानी कि वो भी जानते हैं कि नीतीश के बाद अगला सम्राट चौधरी होने वाला है या है फिलहाल की सरकार में। यानी कि
ये चीज़ मान लीजिए कि बीजेपी, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के बहुत बाद में आए, बीजेपी में ये कई पार्टियों से होकर बीजेपी में पहुंचे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, बीजेपी पार्टी में, जो सीएम फेस के तौर पर उसको आगे किया जाए? क्या विजय सिन्हा का नाम नहीं होना चाहिए आगे? वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। नंद किशोर यादव का नाम नहीं होना चाहिए? ऐसे कई नेता हैं जिनका नाम बीजेपी में भी आना चाहिए, लेकिन क्या वजहें हैं कि बीजेपी में सिर्फ सम्राट चौधरी की ही चर्चा हो रही है और क्या कारण है इसके पीछे? लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासी पटकथाएं लिखी जा रही हैं, आरजेडी में तेज प्रताप यादव वाला प्रकरण आपको ध्यान होगा, उपेंद्र कुशवाहा बीच में एनडीए के नेताओं से नाराज थे, हालांकि बाद में फिर मनमनुगल में वो मान गए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में जो कुछ हुआ वो भी आप लोगों को ध्यान होगा। ऐसे में दोनों तरफ से चीज़ें जो हैं वो सामान्य नहीं हैं। सीट बंटवारे को लेकर के भले ही कांग्रेस कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सीट बंटवारा हम लोग का आसानी से हो जाएगा, एनडीए में वही बात हो रही है कि सीट बंटवारे को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन तो अंदर खाने है, ये सभी जानते हैं। ये दिखावे के लिए, बयानबाजी के लिए कुछ भी बोल दीजिए कि कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन तो है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।